कहानी का नाम वो वीणा जो बोली। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत और मार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है वो वीणा जो बोली। ये कहानी चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में से एक है, जो संगीत और आत्मा के गहरे संबंध को दर्शाती है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे संगीत न केवल हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है, बल्कि वो हमारे छुपे हुए दर्द को भी ठीक कर सकता है। पृष्ठभूमि: ये कहानी एक विधवा महिला की है, जो प्राचीन चीन के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका नाम था मीलिंग। मीलिंग की शादी बचपन में हुई थी और उसका पति एक बहादुर योद्धा था, जो राज्य की सेवा में लगा रहता था। दुर्भाग्य से युद्ध में वह युवक वीरगति को प्राप्त हो गया। इस घटना ने मीलिंग की जिंदगी में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय चीन में संगीत और कला को आत्मा से जोड़कर देखा जाता था। माना जाता था कि संगीत की मधुर धुनें केवल कानों को नहीं, बल्कि आत्मा को भी छू जाती है। यही कारण था कि हम आज इस कहानी को आपके सामने ला रहे हैं। कहानी की शुरुआत: संगीत बुलाता है आत्मा को वापस। मीलिंग अपने पति की मृत्यु के बाद बहुत दुखी थी। वो हर दिन नदी के किनारे बैठकर अपनी वीणा बजाती, एक ऐसा वाद्य यंत्र जो उसके पति के साथ उसके अटूट प्रेम का प्रतीक था। वो वीणा किसी जादू से कम नहीं थी, क्योंकि ये अपने स्वर में जीवन की गूंज समेटे हुए थी। मीलिंग का संगीत जैसे उसकी आत्मा की पुकार था, जो अपने प्रियजन को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था। यहां हम समझ सकते हैं कि संगीत केवल शौक या मनोरंजन का साधन नहीं होता, बल्कि ये हमारी आत्मा की आवाज भी होती है। हमारे जीवन में जब हम किसी बड़ी पीड़ा से गुजरते हैं, तब संगीत एक ऐसा माध्यम बन जाता है जो हमें अपने भीतर की भावनाओं से जोड़ता है। संघर्ष, शोक का सन्नाटा। समय के साथ मीलिंग का दुख इतना गहरा हो गया कि उसकी वीणा से निकलने वाली मधुर तानें भी दबने लगी। वो अब चुप्पी में डूबने लगी। उसकी वीणा भी उसका साथ छोड़ती सी लग रही थी। शोक ने उसके जीवन को एक गहरे सन्नाटे में बदल दिया। यहां कहानी का वो मोड़ आता है जहां संगीत भी अपनी ताकत खो देता है और इंसान गहरे अंधकार में खो जाता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर की पीड़ा कैसे और भी बढ़ती है। सच कहा जाए तो शोक में डूबे हुए लोग अक्सर अपने आप को पूरी तरह खो देते हैं, और ऐसी स्थिति में कला की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ट्विस्ट: सुरों का मार्गदर्शन। एक दिन जब मीलिंग नदी के किनारे अकेली बैठी थी, उसकी वीणा अचानक से बोल उठी। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि संगीत की वो ताकत थी जो उसकी आत्मा को फिर से जगाने लगी। वीणा के सुरों ने उसे पुराने गीतों की याद दिलाई, जो उसके और उसके पति के बीच के अनमोल पलों की कहानी कहते थे। उन सुरों ने उसे अपने घर लौटने का रास्ता दिखाया, मतलब केवल भौतिक घर नहीं, बल्कि अपने अंदर के खोए हुए आत्मिक घर की ओर। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे कला और संगीत हमें गुमराहियों से बाहर निकाल सकते हैं। कई बार जब हम अपने जीवन में खो जाते हैं, तो सिर्फ एक मधुर गीत या एक अच्छा चित्र हमारे मन को स्थिर कर सकता है और हमें फिर से जीने की प्रेरणा दे सकता है। नैतिक शिक्षा: कला घाव भरती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कला और संगीत केवल आनंद देने वाले माध्यम नहीं, बल्कि हमारे अंदर के छुपे हुए दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। यह हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। जैसे मीलिंग की वीणा ने उसकी आत्मा को फिर से जीवन दान दिया, वैसे ही हमारे जीवन में कला की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यावहारिक सबक और उदाहरण: हमारे आसपास भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां कला ने लोगों को गहरे संकट से उबारा है। चाहे वो किसी युद्ध विधवा की कहानी हो, किसी अकेले वृद्ध का संगीत के माध्यम से पुनः जीवित होना हो, या फिर मानसिक तनाव से ग्रसित व्यक्ति का संगीत चिकित्सा से लाभ पाना। संगीत और कला की चिकित्सा विधा आज विश्व भर में स्वीकार की जा रही है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि संगीत सुनना
या बजाना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अगर हम अपने जीवन में कभी गुमराह या दुखी महसूस करें, तो हमें चाहिए कि हम कला के इस अद्भुत संसार में खुद को डुबो दें। चाहे वो गायन हो, वादन हो, चित्रकारी हो या नृत्य, ये सब हमारे मन को शांति और संतुलन देते हैं। समापन। तो दोस्तों, वो वीणा जो बोली केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि संगीत और कला हमारे जीवन के अविभाज्य हिस्से हैं। वे हमारी आत्मा की आवाज है, जो हमें कभी खोया हुआ रास्ता दिखाती है, तो कभी गहरे घाव भरती है। अगली बार जब आप दुखी हो या अपने मन को समझा ना पाएं, तो एक बार अपने पसंदीदा संगीत को सुनिए। हो सकता है आपकी आत्मा भी उन सुरों में अपनी आवाज सुन पाए। धन्यवाद। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपके जीवन में कला के महत्व को समझने में मदद करेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। स्रोत संदर्भ। ये कहानी चीन के लोक कथाओं और पुरातन मिथकों से प्रेरित है, जहां संगीत को आत्मा से जोड़कर देखा जाता है। चीन की प्राचीन संस्कृति में वीणा जैसे वाद्य यंत्रों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था, जो न केवल मनोरंजन बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम थे।